सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, संगत का शुक्राना। वैसे नॉर्मली थॉट स्ट्रक्चर्ड होते हैं, लेकिन आज बैठे बैठे 2 घंटे से सोच रहा हूँ कि गुरु जी क्या कहलवाने वाले हो। ये सत्संग 3 साल और 1 दिन इन द मेकिंग रहा है। 1 फरवरी 2016 को रात को लगभग 11 बजे आई थिंक मैंने फेसबुक पे एक फ़ोटो अपलोड करी थी गुरुजी के दरबार की, और उसके साथ मैंने एक लाइन लिखी थी, हम गुरुजी वाले हैं। अगले दिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोपहर को मम्मा अचानक से चली गई गुरुजी के पास, और कुछ ही देर में मेरे ख्याल से विद इन 1 आवर ऑफ दैट शॉक गुरुजी ने इंजेक्शन मारने शुरू कर दिए थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड योर मॉम इज ऑल्सो विद मी, सो यू डोंट हैव टू वरी। So that is how we started getting through that loss. और of course इंसान है, हर समय तसल्ली चाहिए होती है कि गुरुजी माँ आप ही के पास है। तो गुरुजी ने वो तसल्ली देनी शुरू करी, और रोटियां बाहर से आती थी और उन रोटियों पे ओम होता था। और पहली बार जब गुरुजी के मंदिर गए, मम्मा के 11th डे पे, तो पहला शब्द चला, नानक चिंता मत करो। तो गुरुजी तो हमेशा यही कहते थे ना, मैं तुम्हें आंसर्स देता हूँ गुरबाणी से, या तुम्हारे लिए मैसेजेस होते हैं। तो आई थिंक उस दिन शायद सही मायनों में विश्वास हुआ कि वो हमारे लिए ही चला था। 3 अप्रैल 2016 से गुरुजी ने दिखाना शुरू करा मम्मा का फेस अपने चरणों में। वो शायद हमारी फर्स्ट रियल तसल्ली थी कि ऑफ कोर्स माँ का जन्मों का गेड़ा खत्म है एंड शी इज नाउ एट द राइट प्लेस। और कई बार संगत को सुनाया हम लोग ने कि गुरुजी ने मौके मौके पर माँ के दर्शन कराए हैं और माँ को सेवा पे दिखाया है। इनफैक्ट मार्च एंड में एक अंकल के घर सत्संग था, और मैंने गुरुजी से वहाँ बैठे पूछा, गुरुजी आजकल माँ करती क्या है? मुझे नहीं पता था कि 2 दिन में मुझे जवाब मिलेगा। पापा मंडे को सेवा पे थे और बड़े माली जी साथ आके खड़े हुए, और एक और स्टाफ मेंबर आके खड़ा हुआ। तो स्टाफ मेंबर ने पापा से पूछा, तुम्हारी आंटी नहीं देखी? बिफोर ही कुड से एनीथिंग, बड़े माली जी बोलते हैं वो गुरुजी की चाय बनाती है। तो गुरुजी ने उस समय भी हमें यही रीइटरेशन दी कि आज भी माँ एक्टिव सेवा पे है। और एक चीज ध्यान नहीं आई, मम्मा को गए तो कुछ दिन हुए थे, और जब हमें रियलाइज हो गया कि ऑफ कोर्स माँ गुरुजी के पास है, और वो भी रियलाइजेशन गुरुजी ने दी, तो थैंक यू टू हिम फॉर दैट। अदरवाइज माँ के बिना संभलना मुश्किल है। मैंने भाई से एक बात कहनी शुरू करी, और मुझे कई बार लगता है उस समय कुछ बातें ऐसी निकलती थी जो गुरुजी कहलवाते थे, अदरवाइज हम लोग इतने अक्लमंद नहीं है। मेरे मुंह से ये निकलना शुरू हुआ कि शायद हम एक दिन इतने मैच्योर हो जाएं कि हम इस दिन को मोक्ष दिवस समझ के माँ के सेलिब्रेट करें, ना कि सैड हों। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दिन पे सत्संग होगा। इनफैक्ट मैं तो 26 जनवरी का प्लान करके बैठा था, और गुरुजी ने 12 जनवरी के सत्संग के दौरान बोला 2 फेब को सत्संग। तो अब मुझे अंदर से हो रहा कि यार ये मेरे मन का तो नहीं है, तो मैं थोड़ा जिद पे कि मैं तो 26 को करना है, और गुरुजी 2 फेब। तो 26 फेब के जगह जगह से इनवाइट आने शुरू। तो गुरुजी ने मतलब उस समय भी वो कर दिया कि भाई ऑब्वियसली 2 तारीख को ही होना है, और उस वजह से आज सत्संग है। तो सत्संग ऑफ कोर्स शुक्राना गुरुजी का, माँ को अपने चरणों में लिया, माँ का ख्याल रखते हैं, माँ को आज की सेवा पे रखा है। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस इज अ सेलिब्रेशन फॉर हर, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ सैड डे, एटलीस्ट फॉर हर। तो मैं गुरुजी से हमेशा एंड में एक चीज बोलता होता हूँ, गुरुजी सुनाने के लिए कुछ नया दो। आज मैं गुरुजी से 2 चीजें बोलूंगा। एक, गुरुजी इस घर में सत्संग होते रहे, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी, हर माँ की उम्र बढ़ाओ, जितनी भी बूढ़ी हो जाए माँ धरती पे ही अच्छी लगती है। हर माँ की उम्र बढ़ाओ, हर संगत को ब्लेस करो। जय गुरु जी।